इंपॉर्टेंट है, पढ़े भी होंगे आप। चलिए क्वेश्चन कह रहा कपित्त का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? कपूर का क्या होता है? बोलो सर कपूर का क्या हो गया यार मुझे। चलिए कह रहा केला का क्या होता है तत्सम, बोलो सर केला का कदली होता है। केला का क्या होगा? बोलो सर कदली होगा। खजूर का क्या होगा? बोलो सर खरजूर होगा। ठीक है। कैथा का तत्सम क्या होता है? बोलो सर कपित्त होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है आज पूरा पोस्टमार्टम अच्छे से होगा, टेंशन मत लेना। चबूतरा का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? चरवर्त कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है आज, सच बता रहा हूं। देख रहे हो कितनी चीखें आ रही हैं। कल आपका है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर डी किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका इंतजार कर रहा है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। तो ये इजी है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? राम की गाय, इसके साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। कह रहा है कि राम आम खाता है। राम क्या है? देखो कर्ता है, कर्ता के साथ में कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना लगी हो तो वहां क्या होता है? वहां पे आपका कर्तृवाच्य होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। कह रहा कि सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। कह रहा सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित सा उत्साह। कह रहा सिंधु सा विस्तृत है, एक अथाह निर्वासित सा उत्साह। उत्साह की कंपेयर सिंधु के विस्तार से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बोलो सर यहाँ पे सा आ रहा है। सासी से समसमान सदृश जहां भी आ जाए वहां क्या होता है? वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कह रहा अचल हिमगिरी के हृदय में, ध्यान से समझिएगा। अचल मतलब पर्वत, हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, भाई पर्वत की ये भी बात कर रहा है। कि हृदय में, हृदय मतलब दिल, हृदय का मतलब क्या होता है? दिल में। आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलखित व्योम रोले। तो यहां कह रहा अचल का जो हृदय है, जो पर्वत का हृदय है, उसमें क्या हो रही? कंपन हो रही है। और व्योम मतलब आकाश क्या कर रहा है भैया? आकाश रो रहा है। आकाश रोने का काम कर रहा है। ये बताओ आकाश रोता है क्या? नहीं रोता है ना, रोते तो हम लोग हैं। बोलो सर ये मानवीकरण अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, या फिर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या लिखना था? डॉक्टर लिखना था। सबसे बेस्ट तरीका इसी का है। आपने लिखा क्या? इधर लिखता हूं। आपने लिखा क्या? डॉ लिख दिया ऐसे, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया। ये किससे बना है? बोलो सर ये आ और ई से मिलकर के बना है। ठीक है। आ कहां से? कंठ से, और ई कहां से? तालु से। दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य। डी आंसर राइट होगा, बोलो हाँ या ना। ए किससे मिलकर के बना है? आ और ए से मिलकर के बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंठ तालु। डी वाला आंसर राइट हो गया। धन है और धना है, धन है और धना है का इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब तो आप जानते हो। धन मतलब क्या हो गया? किसकी बात कर रहा है? धन मतलब संपत्ति की बात कर रहा है। धन मतलब संपत्ति की बात कर रहा है भैया, पैसे वैसे की बात कर रहा है। धन मतलब रुपया पैसा भी होता है, अर्थ भी होता है, संपत्ति भी होता है। और इस धना का मतलब जानते हो क्या होता है? इस धना का मतलब होता है जो आपका प्रिय है, जो आपका प्रीतम है। तो धना का मतलब क्या होगा? प्रीतम होगा। अर्थात आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर ना आंसर सभी का? बहुत शानदार जी। कह रहा दिए गए 4 विकल्प में से प्रति का बहुवचन क्या होगा, जरा बताइएगा। प्रति है, इसका बहुवचन क्या होगा? अरे भाई लता का बहुवचन पूछता है आपसे, तो आप क्या कहते हो? लता का बहुवचन लताएं होगा। आपसे पूछता है नदी का बहुवचन क्या होगा, तो आप क्या कहते हो? नदियां होगा। तो भैया प्रति का बहुवचन पूछेगा तो क्या होगा? प्रतियां होगा या नहीं होगा? बोलो सर बिल्कुल होगा, आंसर कर दो। कह रहा कि अति और उक्ति का संधि रूप करेंगे तो क्या होगा? यहां से क्या आएगा? बोलो सर अति है, और यहां से क्या निकलेगा? बोलो सर उक्त निकलेगा। यहां से इसको जब तोड़ोगे अत हलंत लगाओगे, यहां से ई आ जाएगा और यहां से उ आ जाएगा। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख दो। तो ये ई के बाद उ आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, ये या में बदल जाएगा। ऐसा किस में होता है? बोलो सर ऐसा केवल यण संधि में होता है। किस में होता है? यण संधि में होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग आंसर बताओ ना। अच्छा यहाँ पे जो है उसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे जो है उसको भी ऐसे ही रख दो, यहाँ पे है जो उसको भी ऐसे ही रख दो। अब इसके बाद अब इसका मिलान करो, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा?
ऐसे बन जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और ये ऐसे आ जाएगा। अतियुक्त देखो कहीं पे लिखा है, बोलो सर ये लिखा है, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ये संधि का उदाहरण होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, विलोम शब्द है, ये बताना है। पादप और विटप एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, पेड़ के। ज्ञानी और विज्ञ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन ज्ञानी का अज्ञानी होता है विलोम, और विज्ञ का क्या विलोम होता है, बोलो सर अज्ञ होता है। मृगांक और मयंक एक दूसरे के पर्यायवाची, लेकिन अज्ञ और प्रज्ञ आपका आंसर सही होगा। अज्ञ का मतलब ना जानकार, प्रज्ञ मतलब जानकार हो गया। गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पक्षी को क्या कहा जाता है भैया, पक्षी को खग कहा जाता है, विहग कहा जाता है, विहंग बोला जाता है, विहंग बोलते हैं, खेचर भी कहा जाता है इसको, द्विज भी बोला जाता है, द्विज ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, द्विज कहा जाता है, शकुंत भी बोला जाता है इसको, शकुन भी कहा जाता है, शकुन बोलते हैं, शकुंत बोलते हैं, खेचर बोलते हैं इसको, नवचर बोलते हैं इसको, पखेरु बोला जाता है, क्या बोलेंगे, पखेरु बोला जाता है, प्राणेश नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। प्राणेश किसको कहते हैं, प्राणेश तो पति को कहा जाता है, जिसको आप प्राण वल्लभ बोलते हो, क्या बोलते हो, प्राण वल्लभ बोला जाता है इसको, ठीक है ना। जिसको कांत कहा जाता है, कांत बोलेंगे, जिसको भर्ता क्या बोलते हैं, भर्ता ही बोलते हैं ना, जिसका भर्ता बनाया जाता है, तो ये पति के पर्यायवाची। क्वेश्चन अगला है, दिवा है और दीवा है, इन दोनों का युग्म क्या होगा बताइएगा। तो एक दिवा का मतलब तो पता होगा, एक दिवा मतलब दिवस होता है साहब, इस वाले दिवा का मतलब क्या होगा, बोलो सर दिवस होगा, दिन होगा, ठीक है। और उस दीवा का मतलब क्या होता है, तो उस दीवा का मतलब दीपक होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, बोलो सर दीपक होता है, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। इस दीवा का मतलब क्या होता है, दिया होता है, दीपक होता है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा बन गया, ये वाला राइट बन गया। उसके बाद कह रहा कि बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले को क्या कहेंगे, जो बातों का अटकल क्या बोलते हैं आपका, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाए। आप कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ वो और रहा है, उल्टा सीधा समझ रहा है। तो छिद्रान्वेषी का मतलब होता है दूसरों के दोष को देखने वाला, दूसरों के दोष को खोजने वाला या देखने वाला, दूसरों के दोष को देखने वाला। तो जो दूसरों के दोषों को देखता है उसे क्या कहते हैं, उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। और लाल भुजक्कड़ किसे कहा जाता है, जो बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला लाल भुजक्कड़ कहलाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा काव्य या रचनाओं में अलंकार का उपयोग किया जाता है, अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है भैया बताओ सभी लोग, कौन बताएगा अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है। अलंकार का उपयोग भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए, काव्य या रचना को बड़ा करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, अर्थ को समझाने के लिए। अर्थ को समझाने के लिए यार अर्थ का प्रयोग करेंगे भाई, उदाहरण देने के लिए भी नहीं, काव्य या रचना को बड़ा करने के लिए भी नहीं, भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा कि तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाय, खूब पढ़ा है आपने, ठीक है, खूब पढ़ा है। ता की आवृत्ति हो रही है, और जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां अनुप्रास में भी 5 भेद होते हैं। तो तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाय, ताक वर्ण की आवृत्ति हो रही, जब एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या होता है, वहां पे आपका वृत्तीय अनुप्रास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है, कोई बताएगा। ये उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह कैसे लिखते हैं, बोले सर उद्धरण ऐसे लिख दिया। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उद्धरण चिन्ह एकल उद्धरण, और उसके बाद ये आपका दोहरा उद्धरण, ठीक है। अवतरण भी बोलते हैं इसको, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका प्रयोग कब होता है, क्रम संख्या दर्शाने के लिए, एकदम नहीं। वाक्य की त्रुटि दूर करने के लिए, नहीं, त्रुटि दूर करने के लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं, हंस पद, या हम इसको त्रुटि पूरक का प्रयोग करते हैं, त्रुटि पूरक या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि कोष्ठक में दिया गया चिन्ह क्या है, ये कौन सा चिन्ह है। देखो योजक तो ये है आपका, लाघव मैं बता चुका हूं ये है, निर्देशक आपका योजक से थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर बचा कौन सा, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। इसी को विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसको विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है। कभी कभी चिन्ह के नाम ही पूछ लेता है आपसे, तो आपको बताना होता है। क्वेश्चन कह रहा अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या बोलेंगे, आत्मश्लाघी, आत्माराम, आत्मरत, आत्मानंद। तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना, प्रशंसा को हम क्या बोलते हैं, श्लाघा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्लाघा बोलते हैं। और करने वाला श्लाघी हो गया, मतलब आत्मश्लाघी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला कह रहा कि सा उपसर्ग से निर्मित शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोलो सर सा आएगा प्लस उदाहरण आएगा।
इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, इसको पहले इसको तोड़ते हैं, सा आएगा प्लस उल्लास आएगा, उत धन लास आएगा, ठीक है, उत धन लास। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, सा प्लस हित आएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा, सह प्लस अनु प्लस भूति। तो यहां पे क्या लगा है, बोलो सर यहां पे सह उपसर्ग लगा हुआ है, बी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सब में सा उपसर्ग लगा है, राइट ना। अगला कह रहा किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है, जरा बताइएगा। नि उपसर्ग किस में नहीं है, निबंध है, निर्बल है, नियम है, निवास है। तो नी प्लस वास हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, नी प्लस वास निवास, नी प्लस यम नियम, नी प्लस बंध, नी प्लस बंध निबंध, और निर प्लस बल निर्बल। आंसर आपका सी वाला राइट हो गया, बोलो हुआ क्या, बहुत बढ़िया। संघार शब्द में कौन सी संधि है जरा बताएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मे भी पूछ सकता है। मैंने कहा जब अनुस्वार लगा हो ऊपर उतार के मां लिख देना, उसके बाद जो बचा है उसको ऐसे लिख देना, मां में हलंत लगा देना और बात बन जाएगी, ठीक है। सॉरी यार, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि संघार शब्द में कौन सी संधि है। अब देखो कह रहा पूर्व अनुनासिक व्यंजन है या उत्तर अनुनासिक व्यंजन है। उत्तर का मतलब ये देखो, ये क्या है, ये उत्तर पद है, उत्तर पद है, ठीक है ना। और ये क्या है, बोलो सर ये पूर्व पद है, पूर्व पद या प्रथम पद बोलेंगे इसको। तो यहां जो प्रथम पद है ये अनुनासिक व्यंजन के साथ है या फिर उत्तर पद है, तो आप क्या बोलोगे, प्रथम पद है, पूर्व पद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन लगा है, आसान हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा कि विपत जाल शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, बोलो सर विपत, विपत धन जाल आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब ता का योग किसके साथ होता है, ता और दा का योग, ता और दा में से किसी का योग जा के साथ होता है ना, जा और झा के साथ, तब यहां पे क्या बनता है, बोलो सर तब यहां पे जा ही बनता है, याद रखिएगा। ये व्यंजन संधि का नियम होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये व्यंजन संधि का नियम होता है, माफ कीजिएगा। यहां पे जब आप इसको तोड़ोगे तो विपद निकलेगा, विपद जाल। तो ता और दा का योग जब जा के साथ होता है, मतलब इस वाले जा के साथ होता है, जा और झा के साथ, तो हमेशा जा ही बनता है। आंसर क्या बनेगा, बोलो सर विपद धन जाल बनेगा, विपदा धन जाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपद से विपदा बनता है। जगतनाथ शब्दों का, जगत धन नाथ शब्दों का संधि युक्त शब्द क्या होगा। आप कहोगे सर यहां भी व्यंजन संधि है, कौन सी संधि है भाई, यहां भी व्यंजन संधि। रीजन क्या है व्यंजन संधि पहचानने का, कि अगर पहले पद के अंत में हलंत लगा है, समझ जाओ व्यंजन संधि है। इसको यहां पे क्या आया है, जगत आया है, और उसके बाद क्या है, नाथ है। अब देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ता है, योग किसके साथ हुआ है, ना के साथ हुआ है, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, क्योंकि पांचवें के साथ योग हुआ है। तो जगन्नाथ बन जाएगा, ता था दादा ना होता है ना इसका पांचवा, तो क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे सी वाला आंसर राइट हो गया। तरीका भी आना चाहिए ना। क्वेश्चन कह रहा कि शब्दगत उपसर्ग, ये तो बता चुका हूं कई बार, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कई बार बता चुका हूं। यहां पे अभी प्लस अर्थी आएगा, तो ये तो क्वेश्चन आपको रट गया होगा, मे भी आपसे मिल जाए। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। परि प्लस आप्त, ग्राम प्लस इन, और कौशल प्लस आ हो जाएगा। कह रहा किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। क्या कह रहा है समझिएगा, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है, इसमें से ऐसा कौन सा समास है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। आपने सुना है क्या कभी अव्यय में परिवर्तन होता है, बोले सर नहीं होता है। जब अव्यय में परिवर्तन नहीं होता तो अव्ययी भाव में परिवर्तन कैसे हो जाएगा मेरे भाई, ये भी तो अव्यय से ही बना हुआ है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है बताइएगा। नीरस, बिना रस के नी धन रस हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे क्या होगा भाई, नी होगा, उसके बाद रस होगा, यही तो आता है ना, प्लस का निशान लगा के। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या बोलेंगे, देश क्या बोलते हैं आपका, देशभक्ति, तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। यहां पे क्या हो गया, बोलो सर यहां पे के लिए अर्थात संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में आपका भाई यथाशक्ति है, देखो यथा प्रतिदिन, यथाशक्ति उपसर्ग लगा है, यहां नहीं उपसर्ग लगा है, इसमें नहीं है, बाकी सब में अव्ययी भाव समास है, कर सकते हो। क्वेश्चन अगला कह रहा नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहें भैया नेकी करोगे वो भी पूछ के, भलाई करने में क्या पूछना, पूछ करके भलाई करना, भलाई करना, भलाई करने में अनाकानी करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, भलाई करने में क्या पूछना,
ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, हाँ अगला कह रहा है गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कहें भैया हमने तो गंगा जली उठा ली थी, अब गंगा जली उठाने का मतलब क्या हो गया। कहें हम गंगा जली उठा करके कहते हैं कि ये चोरी मैंने नहीं की है। बिल्कुल, गंगा जली उठाना मतलब कसम खाना, सी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, करवा चुका हूं ये भी। क्या आ गया, सम आ गया। सम सम आपका सासी से सम समान सदृश जहां भी आ जाए उपमा अलंकार होता है, सी वाला आंसर कर दीजिएगा। 29 नंबर फिर से बता दे। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में क्या ही पूछना, भलाई करना है कर डालो, पूछना थोड़ी होता है। 29 का आंसर हो गया। अगला कह रहा कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो तथा जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो तो वहां क्या होता है, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, सासी से सम समान सदृश जहां भी आ जाए। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट है नदी का पर्यायवाची, तो नदी को क्या कहा जाता है, बोले सर सरी कहा जाता है, सरिता, ये तो सब पता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पैस्विनी कहा जाता है, क्या आपको पता है, पैस्विनी। इसको निम्नगा कहा जाता है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, निम्नगा हो गया, आपगा हो गया, आपगा बोलेंगे, ठीक है ना। कूलवती बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, कूलवती कहा जाता है, कूलवती। इसको कूलंकसा के नाम से जाना जाता है, कूलंकसा बोलते हैं। शैलजा भी कहा जाता है इसको, शैलजा, शैलजा पार्वती जी को भी बोलते हैं। सिंधु की ओर जाती है इसलिए इसको सिंधु गामिनी भी कहा जाता है, सिंधु गामिनी। बाकी निर्झरणी, तरंगिणी, सरिता, तरंगिणी, निर्झरणी, तरणी नहीं कहा जाता है, तरणी नाव को बोला जाता है, तरणी नौका को बोला जाता है। जलयान को बोलते हैं, जलयान याद रखिएगा, इसको बेड़ा बोला जाता है, बेड़ा, ठीक है ध्यान रखिएगा, बेड़ा ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको बेड़ा भी बोला जाता है। क्वेश्चन सी वाला आंसर हो गया, आंसर सी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, टाइमिंग सही है ना, 18 मिनट 33 क्वेश्चन सही है। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा। क्या कह रहा है, मुझे अपने गांव जाना है, किसको जाना है भैया, आपको जाना है। तो ये मुझे क्या हो गया, बोलो सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा पुरुषवाचक है, तो बोलो सर ये उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा है कैंसर, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी। क्वेश्चन अगला कह रहा आज देश की किसी को चिंता नहीं है, वाक्य में किसी को कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 शब्द याद रखना, किसी, कुछ, कोई और किन्हीं। जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है 23 क्वेश्चन में क्या है भाई, 23 क्वेश्चन में क्या है, आओ देखते हैं। अब डिस्टर्ब करने आए हो तो कसम बता रहा हूं श्राप लगेगा बहुत तगड़ा वाला, तुम्हें बहुत तगड़ा श्राप लगेगा अगर डिस्टर्ब कर रहे हो। कह रहा संघार शब्द में कौन सी संधि है, तो संघार शब्द में व्यंजन संधि है, ये तो क्लियर है। देखो व्यंजन संधि है, ये तो क्लियर है, व्यंजन संधि यहां भी है, लेकिन कह रहा पूर्व अनुनासिक, तो ये पूर्व क्या है, अनुनासिक है। और ये उत्तर अनुनासिक नहीं होगा, इधर अनुनासिक नहीं है, उधर अनुनासिक है। क्या दिक्कत है भाई, श्राप लगेगा मैं बता रहा हूं अगर डिस्टर्ब करोगे तो, बेफालतू में, मतलब फालतू में, बेफालतू नहीं फालतू में, बेफालतू तो शब्द ही गलत है। स्त्रैण शब्द के लिए सही वाक्यांश बताएंगे क्या होता है। स्त्रैण किसे कहा जाता है, स्त्रैण दो लोगों को कहा जाता है। एक तो वो जो लड़का नाम बदल के लड़कियों का रखता है कमेंट करने के लिए, ऐसे बंदों को स्त्रैण कहा जाता है, मतलब जिसके अंदर गुण लड़कियों वाले होते हैं उसको स्त्रैण कहते हैं। और जो औरतों के वशीभूत हो जाए उसे भी स्त्रैण कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, स्त्रियों से मोह रखने वाला, एकदम नहीं, इसको फिलेंडर बोलते हैं। फिलेंडर मतलब इश्कबाज, इश्कबाज बोले तो जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला, स्त्रियों से प्रभावित होने वाला, स्त्रियों को खुश रखने वाला नहीं साहब, स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला स्त्रैण कहलाता है, मैंने बताया। और एक स्त्रैण का मतलब होता है जो स्त्री के वशीभूत हो गया हो। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, मतलब एक इसमें अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो बताइएगा। संपत्ति का विपत्ति होता है, बोलो सर एकदम होता है। इष्ट का अनिष्ट होता है, बोलो सर एकदम होता है। उर्वर का ऊसर होता है क्या, बोलो सर एकदम होता है। लेकिन अचल का क्या होता है, अचल का सचल होता है या फिर चल होता है। अविचल का विचल होता है, विचल का अविचल होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका डी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी। क्वेश्चन अगला कह रहा है
क्वेश्चन कह रहा दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं, वाक्य में दानवीर शब्द क्या होगा? देखो मैंने ये कहा कि जो बंदा कमेंट करने के लिए लड़कियों वाला नाम रखता है उसको भी स्त्रीण कहते हैं। भाई गुण कैसे हैं? अब आप कह रहे हो कि आप लड़कियों की तरह से बात कर रहे हो कि मैं खाना बना रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं ये कर रही हूं, इसका मतलब आपका स्वभाव कैसा हो गया? स्त्रियों वाला हो गया। जब स्त्रियों वाला हो गया तो आप स्त्रीण हो गए। सिंपल सा फंडा है। दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं। दानवीर शब्द में विशेषण कौन सा होगा? क्या नापा तोला जा रहा है? नहीं साहब। क्या गिना जा रहा है? नहीं। क्या यहां पे स्थान की बात कर रहा है? नहीं। गुण की बात कर रहा है, गुणवाचक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन अगला है ढीठ का तत्सम क्या होगा? कोई बताएगा? दृष्ट होगा, पुष्ट होगा, दृष्ट होगा, धृष्ट होगा। आपको बताना ढीठ का तत्सम क्या होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करके बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ। ढीठ को क्या कहा जाता है? कहीं बड़े ढीठ आदमी हो या कहीं बड़े धृष्ट आदमी हो भाई, ढीठ को धृष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनकर बताइएगा। समानार्थी जोड़े का उपयोगी का उपादेय इष्टकर, काक का सारंग और मयूर, पुष्कर का जलाशय और ताल, भूमि का मही और धरा। क्या कह रहा है साहब? समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त, अनुपयुक्त मतलब जो गलत है। अनुपयुक्त का मतलब क्या हो गया? जो अशुद्ध है वो बताओ, जो अशुद्ध है वो बताओ। कहीं नहीं यार ये काम बड़ा उपयोगी है, तो उपयोगी का मतलब क्या हो गया? उपादेय इष्टकर, चाहा हुआ। सही है। काक का सारंग नहीं होता है और मोर नहीं होता है भाई। मोर तो मयूर का होता, मयूर का मोर होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। पुष्कर का जलाशय और ताल होता है, भूमि का मही और धरा होता है। बी वाला आंसर राइट होगा। काक को कौवा कहा जाता है, कारठ बोलते हैं इसको, कारठ। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको कारठ कहा जाता है, इसको काका कहा जाता है, इसको पिशुन कहा जाता है, इसको एकाक्ष के नाम से जाना जाता है, एकाक्ष भी बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है कर्मवाच्य का उदाहरण किस वाक्य में होगा? निखिल खाना खाता है। निखिल क्या है? कर्ता है। कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। जब कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा धावकों से दौड़ा नहीं गया। अब धावक क्या है? कर्ता है, से विभक्ति लगी है, दौड़ना कर्मक क्रिया है। ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका भाववाच्य हो गया। क्या बोलेंगे? ये आपका भाववाच्य हो गया। समझिएगा ध्यान से सारी चीजों को। अब यहां कह रहा बच्चे घर जा रहे हैं, बच्चे करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। देखो यहां पे ये क्या हो गया? बोलो सर ये कर्तृवाच्य हो गया। बचा कौन सा? कह रहा किसान करता है, द्वारा विभक्ति है, फसल कर्म है, और कर्म के बाद क्या है? बोलो सर कर्म के बाद यहाँ पे क्रिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका कर्म का वाच्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा प्रमोद कंप्यूटर पर काम करता होगा। अब मैंने कहा ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा और रही होगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो क्या बोलेंगे? हमेशा याद रखिएगा संदिग्ध, देखो संदिग्ध भविष्य तो होता नहीं है, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान जरूर होता है। यहां पे आपका संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव सामान्य भविष्य होगा नहीं। सी वाला आंसर बन गया राइट आपका। कह रहा है कि तत्सम उपसर्ग जुड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा है? अनु प्लस भव, कमजोर कम प्लस जोर, सर प्लस पंच, बा प्लस खूबी, बा प्लस खूबी। यही तो है ना भाई? यही तो है, बोलो हाँ या ना। कहेंगे सर एकदम सही बात। तो यहां क्या कह रहा है? भव, भव मतलब शिव जी को कहा जाता है, और उसके बाद अनु लगा दिया। तो अनु यहां पे क्या है? बोलो सर अनु यहां पे आपका संस्कृत वाला होगा, तत्सम उपसर्ग होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी सर अंग्रेजी का है, पंच के साथ लगा हुआ है, सरपंच हो गया। कम विदेशी है आपका, जोर के साथ लगा। बखूबी ये भी विदेशी, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इसको तोड़ेंगे क्या होगा? उत प्लस लंघन होगा। समझते रहो, देखते चलो मैं कर क्या रहा हूं। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? वी प्लस देश आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा? सु प्लस योग आ जाएगा, ठीक है। केवल देखो मैं कर क्या रहा हूं। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? सुर निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा? ईस निकलेगा। दोनों क्या है? मूल शब्द है। यहां पे गुण संधि का उदाहरण है। क्या है? बोलो सर गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। यहां पे संधि हुई है, ये भी आपका मूल शब्द है और ये भी आपका मूल शब्द है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बोलो सर उपसर्ग रहित, बी वाला आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत क्रिया, कृदंत है।
अब कृदंत का मतलब जानते हो, जो कृत प्रत्यय के साथ बना है, क्रिया के साथ लग करके बना है, वो कृदंत वाला होगा। आपने कहा यार आदमी बड़ा चतुर है भाई, ये तो विशेषण के साथ लगा है, आई लग गई तो चतुराई हो गया। मिठास, मीठा शब्द विशेषण है आपका, इसमें आस लग गई तो मिठास बन गई। आपने कहा नानी, नानी क्या है तो बोलो सर नानी जो है भाई, नानी संज्ञा है, अब इनके साथ हाल लग गया तो ननिहाल हो गया। इसका मतलब ये सब संज्ञा से बने हुए हैं, इसलिए इन सब को क्या बोलेंगे, इन सब को तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। तद्धित प्रत्यय ये लगे हुए हैं, तद्धित प्रत्यय, और इनके साथ जो शब्द बनेगा वो तद्धितांत कहलाएगा। मतलब ये जो शब्द हैं ये कौन से हैं, ये तद्धितांत शब्द हैं, क्योंकि इनमें तद्धितांत, इनमें तद्धित प्रत्यय अंत में लगा है। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, सब नहीं, ये ऊपर वाले ये तीन, एक ये और सॉरी एक ये और एक ये जो शब्द है, भिड़ना से भिड़ निकाला, धातु हो गया, और उसके बाद अंत लगा दिया, तो ये बन गया भिड़ंत। ठीक है ना, ये बन गया भिड़ंत। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य बता दो कौन सा होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो यार, स्लोली स्लोली चल रहे हो। अखिलेश यादव जी, अंजलि जी, प्रीति, रीमा, मानसी, अखिलेश और नीरज, अंशुल, रायचंद्र, रावत साहब, कैसे चलोगे? क्रिकेट न्यूज जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। आपका कार्य कर दिया, आपका कार्य कर्म है, और उसके बाद देखो यहां पे कर दिया क्रिया है, क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बच्चा सो चुका है, बच्चा के साथ देखो करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। सैनिक करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। वह करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है। इन तीनों में क्या होगा? इन तीनों में आपका कृतवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन तीनों में क्या होगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। अगला कह रहा है कि अखरवाट के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा? सॉरी, अखरवाट के रचनाकार कौन है, कोई बताएगा? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो कभी भी पूछे आपसे अखरवाट, कभी भी पूछे आपसे आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कभी भी आपसे पूछ ले भैया पद्मावत, पद्मावत, तो आप क्या बोलोगे? मलिक मोहम्मद जायसी साहब, जिनकी भाषा कौन सी है? अवधी है। डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं? इससे इजी क्वेश्चन कोई आपको मिल सकता है इस दुनिया में? रचना और रचनाकार का नहीं मिल सकता साहब। तो ये किसकी रचना है? बोलो सर ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। इनकी मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर ये सारी रचनाएं इन्हीं की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। गोदान है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कफन है, दो बैलों की जोड़ी है, पूस की रात है, नमक का दरोगा है। ठीक है, पड़ती परिकथा किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु साहब की रचना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विमुख का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अमुक होगा, उन्मुख होगा, प्रमुख होगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख का क्या होता है? बोलो सर गौड़ होता है। विमुख का क्या होगा? विमुख का सम्मुख, सम्मुख क्या बोलेंगे? विमुख का सम्मुख और उन्मुख दोनों होगा। बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा कि उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हुआ हो। तो उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट ना हुआ हो? उसे, जिसे, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ऐसे शब्द कहीं पे मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? हमेशा याद रखना संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कहीं भी ये शब्द मिल जाए आपको, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, ऐसे शब्द मिल जाए, निजवाचक। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? कितने वाच्य आएंगे भाई? कर्मवाच्य, राम बचपन में नानी से कहानी सुनता था। गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते थे। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। आओ समझाते हैं। राम करता है, लोग करता है, लोग यहां भी करता है। देखो किसी के साथ विभक्ति है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब कर्ता के साथ में विभक्ति ना हो, कृतवाच्य होता है। अब देखो यहां देखो, ये कर्मवाच्य हो जाएगा डी वाला। कैसे होगा समझिएगा। रामायण सीरियल ये क्या है? कर्म है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? रामानंद सागर, ये क्या है? कर्ता है। कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति है, किया गया, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया कैसी है? कर्म के साथ है, कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कर्मवाच्य। समझ नहीं आता? अब कह रहा है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था।
ठीक है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। तो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं हुआ, ये क्रिया हो गई। अब क्रिया के होने का समय बता रहा है। नहीं हुआ, कब नहीं हुआ भाई, पहले नहीं हुआ। तो ये समय ही तो बता रहा है ना मेरे भाई, क्रिया क्या, कि पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, कालवाचक हो गया। तो जब क्रिया के होने का समय बताए तो कालवाचक, स्थान बताए स्थानवाचक, दिशा बताए तो स्थानवाचक, तरीका और ढंग बताए तो रीतिवाचक, नाप तौल बता दे तो परिमाणवाचक। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, अच्छा, बल्ला, कुत्ता, सच्चा, चाचा, ताता, लाला, इसमें नहीं हुआ है। इसमें संप्रक्त ध्वनि बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म कौन सा है जरा बताइएगा। कोई कोई ऐसी भी लिखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कोई, सही है भाई। सही रास्ते के बारे में किससे पूछूं, सही है भाई। वह लड़का जयपुर में पढ़ता है, सही है यार। या वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, ये भी सही है। अब तो यार सारे ही सही हैं। अब बताओ गलत कौन सा है साहब, मामला तगड़ा फंस गया, टक्कर की बात फंस गई। अब क्या कह रहा है, गलत कौन सा है। अब देखो छोटी सी गलती बताता हूं आपको, हाँ समझिएगा गलती कहां पे है, समझो पहले। असंगत युग्म की बात कर रहा है, ये कह रहा है कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, सुना होगा। तो ये जो कोई ना कोई है ना, इसको अनिश्चयवाचक में ना रख के हम इसको संयुक्त सर्वनाम एक आता है, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, संयुक्त सर्वनाम। तो इसको हमने किस में रखा, इसको हमने संयुक्त सर्वनाम में रखा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक नहीं होगा। केवल कोई होता तो आपका अनिश्चयवाचक हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा किस क्रम में विवृत स्वर है जरा बताइएगा। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, नहीं पता है, एक होता है विवृत स्वर मुख खुलने के आधार पे, एक होता है आपका अर्ध विवृत स्वर, पता है नहीं पता है, तरीका बताता हूं याद करने का। एक होता है संवृत स्वर, एक होता है आपका अर्ध संवृत स्वर। याद करने का तरीका बताता हूं, आसानी से समझोगे। देखो विवृत स्वर में बड़ा आ से मुंह खुल जाएगा पूरा, ठीक है। अर्ध विवृत में जो बड़े वाले संयुक्त स्वर हैं वो आ के साथ रख देना। बड़े वाले संयुक्त स्वर ए, औ, ये वाले बड़े वाले संयुक्त स्वर। छोटे वाले संयुक्त स्वर यहां आ जाएंगे, ए और औ। उसके बाद जो बचे यहां ठोक दो। कौन कौन बचा भाई, ई बचा, आई बचा, ऊ बचा, औ बचा, ये यहां आ गए। तो यहां कह रहा विवृत स्वर कौन सा है, डी वाला राइट हो जाएगा, सॉरी सी वाला राइट हो जाएगा, और ये डी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी वाला राइट होगा। क्लियर ना सभी को। अरे भाई राहुल भगत जी ले लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक होगा बताइएगा। तो ठीक समय पर आ जाना, जब आने जाने का मतलब क्रिया के होने का समय बताए, हमेशा याद रखना में और पर विभक्ति लगी हो या ना लगी हो, क्रिया के होने का समय बता रहा है तो वो हमेशा अधिकरण कारक होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हमेशा अधिकरण कारक होता है। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है जरा बताइएगा। ये भी आसान है, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, तो लिखवाया यहाँ क्या हो जाएगा, लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा आओ चला जाए, वाच्य कौन सा होगा बताओ। एकदम आसान है, वाच्य पूछ रहा है। अब जिनको समझ में नहीं आता वो समझ लो भैया, कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति लगी है ना तो हमेशा कृतवाच्य होगा। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है हमेशा कृतवाच्य होगा। दूसरा समझना, अगर कर्ता विभक्ति रहित है, दूसरे वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है, अगर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, कर्ता विभक्ति रहित है, तब क्या होगा, हमेशा कृतवाच्य होगा। कर्ता होना जरूरी है। भाववाच्य में समझ लो, कर्ता होगा और कर्ता के साथ अगर से विभक्ति लगी है या के द्वारा विभक्ति लगी है और अकर्मक क्रिया है, अगर ऐसे वाक्य बन रहा है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य बन रहा है, तो आपका भाववाच्य होगा। और उसके बाद इसमें केवल अकर्मक क्रिया होगी और कुछ नहीं होगा। अगर केवल अकर्मक क्रिया होगी और कुछ नहीं होगा, ये भी भाववाच्य होगा। कह रहा आओ चला जाए, कोई देखो कर्ता है नहीं है, कर्म है नहीं है, केवल क्रिया है ना, खत्म। समझ पाए नहीं समझ पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा किस विकल्प में बहुवचन रूप का असंगत प्रयोग हुआ है। बहुवचन रूप का असंगत प्रयोग हुआ है, लेखकों, विद्यार्थियों, तरबूजों, अतिथि गणों। तो गणों नहीं होता है, आप क्या कहोगे, अतिथि गण आ गए, अतिथि गण आ गए। तो गणों नहीं होता, गण तो अपने आप में बहुवचन है, आप गणों कैसे लगा दोगे। ये देखो मनीषा कुमारी पूछ रही अकर्मक क्रिया क्या होती है, हे भोलेनाथ। दो शब्द जरूर इनके लिए,
मैं कहना चाहूंगा कि आपको दंडवत प्रणाम है मेरा। हेलो जी, बताइए जी। नहीं नहीं, नहीं हो गया है। अच्छा, लेकिन मेरी तरफ से तो हो गया। मैं देख लेता हूँ, देख लेता हूँ अभी। ठीक, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आप एग्जाम के बाद पूछिएगा, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा। तो क्या बोलेंगे, चंद्र है, मौली अर्थात माथा होता है, पर जिसके, अर्थात कौन, तो बोले सर अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो आपकी शिव जी ही रक्षा कर पाएंगे। अब तो एग्जाम में आपकी रक्षा शिव जी ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप पूछ रही अकर्मक क्रिया क्या होती है, तब तो फिर भैंस पानी में नहीं गई, भैंस डूब चुकी है, अब तो उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। अब कह रहा मेरे स्कूल से, अरे यार कैसे भाई इंसान हो, कह रहे हो सर नहीं पता होगा तो इसमें हंसने की क्या बात। अरे हंसने की बात है, तुम्हें अगर अकर्मक क्रिया नहीं पता है इस टाइम में, तो तुम्हारा तैयारी करना बेकार है मेरे भाई। कल पेपर है, आज तुम अकर्मक क्रिया पूछ रहे हो। अकर्मक क्रिया मतलब कुछ नहीं, जिसके साथ कर्म ना लगे और जिसके साथ कर्म नहीं लग सकता है, आप समझो पहले, ठीक है। तो ये हंसा नहीं जा रहा है, ये डांटा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि हमेशा समय से सारे काम करने चाहिए। मेरे स्कूल से आपका घर 5 किलोमीटर है, अब मेरे स्कूल से आपका घर कितना है, 5 किलोमीटर दूर है, मतलब डिस्टेंस है, अलग है। अलग है तो क्या होगा, अपादान कारक होगा, बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अगर यहां पे पुनरुक्ति अलंकार पुनरुक्ति होता तो हो जाता आपका, लेकिन क्या बोलेंगे, मधुर मधुर, तो यहां रिपीटेशन हो रही है, यहां लाटा अनुप्रास भी हो जाएगा आपका, मतलब अनुप्रास अलंकार में लाटा अनुप्रास बन जाएगा, डी वाला राइट होगा, क्योंकि मधुर मधुर दोनों का मतलब एक ही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है बताइएगा। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया में बता दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम खराब होगा थोड़ा सा। अकर्मक क्रिया जानते हो, जिसके साथ कर्म ना लगे, जैसे हंसना, रोना, नहाना, तैरना, रेंगना, ये सब अकर्मक क्रिया है। और जब कभी वाक्य है, वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा सकर्मक है या कर्मक है। जिसके साथ कर्म लग जाए वो सकर्मक है भाई। पढ़ना, लिखना, पीना, खाना, दौड़ना, वो दौड़ना नहीं, माफ कीजिएगा, खेलना, ठीक है, बहुवचन के रूप में होता है। रात, सोना, लड़का और साधु, तो यहां पे साधु हो जाएगा भाई। लड़का का लड़के कर दोगे, सोना एक वचन में आएगा, रात का रातों कर दोगे, ठीक है ना, सारी सारी रातें, रात का रातें कर दोगे। कह रहा कि एक गुरुस पेंसिल में ले, एक गुरुस पेंसिल ले आना, वाक्य में एक गुरुस क्या है। अब ये एकदम नया क्वेश्चन है, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछली बार सतसई ने सबको घुमाया था। अब कहोगे सर सतसई में समुच्चय बोधक आया था, याद होगा आपको, और सब घूम गए थे, कहीं समुदाय बोधक होगा, समुदाय बोधक होगा, काम खत्म कर दिया। तो साधु, जो अरुण जी, साधु का जो सामान्य बहुवचन होता है ना, वो आपका साधु ही होता है। बाकी साधु जन लगा रहे हो अलग बात है, लेकिन साधु का सामान्य बहुवचन साधु ही होता है। आदरणीय शब्द है, आदरणीय शब्द जितने होते हैं वो सब के सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो साधु हो गया, योद्धा हो गया, पिताजी हो गया, चाचा हो गया, फूफा हो गया, दादा हो गया, ये सब आपके सदैव बहुवचन में आएंगे। अब आपने कह दिया दादा लोग आ रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है ना। अब आपने कहा एक गुरुस पेंसिल, तो एक गुरुस मतलब पैकेट टाइप का कुछ होता है, उसे गुरुस बोलते हैं। तो पेंसिल की बात कर रहा है, एक गुरुस मतलब गिन सकते हैं आप इसको। जब गिन सकते हैं तो ये क्या हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, ध्यान रखें। क्वेश्चन अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही है बताइएगा। सही पूछ रहा है, आकाश कुसुम होना, बहुत सुंदर होना, कंचन बरसना, बहुत अधिक धनवान होना, खेत रहना, कृषि कार्य करना, बंदर की घुड़की, कड़वी दवाई होना। आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। सभी लोग स्पीड में आंसर करिएगा, जितने लोग भी हैं। चलो जी, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी।
अब आपने कहा यार आकाश कुसुम है, मतलब कभी ना प्राप्त होने वाला। आकाश कुसुम क्या बोलेंगे? कभी ना प्राप्त होने वाला, होने वाला या होने वाली वस्तु, ठीक है ना, होने वाली वस्तु भी कर सकते हैं, कभी ना प्राप्त होने वाली वस्तु, ऐसे कर देंगे। ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा खेत रहना मतलब शहीद होना, युद्ध में शहीद हो गए आप, शहीद होना, वीर गति को प्राप्त हो गए, खेत रहना हो गया। बंदर घुड़की, इसका मतलब होता है झूठी धमकी, झूठी धमकी देना, झूठी धमकी देना, बंदर घुड़की हो गया। कंचन बरसना, बहुत अधिक धनवान होना। बी वाला आंसर आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी अज शब्द से संबंध नहीं रखता? अज का मतलब क्या होता है? जिसने जन्म ना लिया हो। अज बोले तो विष्णु, अज बोले तो ईश्वर, ब्रह्मा, आपके शिव जी, ब्रह्मा, बकरा भी होता है, दशरथ के पिता भी अज होते हैं, दशरथ, राजा दशरथ के पिता भी अज थे, राम के दादाजी। और यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां पे कमल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा अकर है और आकर है, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। स्पीड सही है ना? 42 मिनट में हम लोग 68 क्वेश्चन पे आ गए। और ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, मैं बेइज्जती मैंने नहीं करी, मैंने आपको सीख दी है, समझाया है कि टाइम रहते हुए सारी चीजें पढ़ो। आकर को क्या बोलते? खान साहब बोलते। खान वो वाले खान नहीं, पठान खान साहब नहीं। आकर मतलब खाद्यान्न, जो खदान होती है ना, खान मतलब जो खदान होती है उनकी बात कर रहा है। और अकर का मतलब क्या होता है? अकर मतलब ना करने योग्य, आ मतलब नहीं, कर मतलब करने योग्य, तो ना करने योग्य। आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ना करने योग्य और खान। कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? वायु, सखा, जात, वेद, अनिल, व्याल, उरग, पन्नग। व्याल, उरग, पन्नग ये सब सांप के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। रजनी, यामिनी, निशा ये सब किसके हैं? रात के पर्यायवाची। रश्मि, अंशु, मयूख ये किसके हैं? किरण के पर्यायवाची। लेकिन आपने देखा वायु, सखा और जातवेद ये किसके हैं? ये तो आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो अनिल है ना मेरे दोस्त, ये हवा का पर्यायवाची है, वायु का पर्यायवाची। अनल होता तो आग का हो जाता, अर्थात ए वाला परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मानसिक भाव छिपाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिएगा। असूया का मतलब जानते हो क्या होता है? जो दूसरों के गुणों में भी दोष निकालता है, दोष निकालता है, उसे क्या कहते हैं? असूया कहते हैं। अमर्ष का मतलब क्रोध होता है, गुस्सा होता है। और मानसिक भाव छिपाना अवहितता कहलाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, जरा बताइएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है मेरे भाई जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? आप इसको क्या कहोगे? दाल और भात, दाल और भात, दाल और भात, भूत और प्रेत, भूत और प्रेत, शुभ या अशुभ, और उसके बाद शुभ है जो आगमन, क्या बोलेंगे? शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन, ठीक है। अब देखो दाल और भात ये क्या हो गया? द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व आ जाएगा, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं। भूत और प्रेत जोड़ीदार हैं, इसलिए इसको किस में रखोगे? इतरेतर द्वंद्व। यहां से आपको द्वंद्व समास के भेद भी पता चल जाएंगे। शुभ अशुभ, शुभ या अशुभ ये एक दूसरे के विलोम है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? वैकल्पिक द्वंद्व कहेंगे। तो द्वंद्व समास के कितने भेद? 3 भेद होते हैं, समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और आपका वैकल्पिक द्वंद्व। जहां जोड़ीदार मिल जाए वहां आपका इतरेतर हो गया, जहां एक दूसरे के पूरक शब्द मिले समाहार हो गया, और जहां पे एक दूसरे के विलोम मिले तो वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन, अर्थात यहां पे आपका कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा।
तो सूर्य को क्या कहा जाता है? बोल सर सूर्य को अर्क बोलेंगे। दिनकर, दिवाकर, भास्कर ये तो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इनका नाम सविता भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। मरीचि कहा जाता है, मरीचि, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? इनको अर्क, अर्क कहा जाता है। सविता अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा राइटिंग साफ करके ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। सविता, आदित्य, आदित्य, और पतंग भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। मार्तंड भी कहा जाता है, मार्तंड। अंशुमाली बोला जाता है इनको, अंशुमाली, अंशुमाली बोला जाता है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर तो याद होगा। आदित्य कहते हैं, दिनमणि कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, मृगलांछन नहीं कहते। मृगलांछन कहा जाता है चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। आंसर आपका सी राइट होगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला कह रहा है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? अब पूर्वकालिक क्रिया ये तो बड़ी आसान है भाई, इसकी ट्रिक आपको पता है कि कभी भी क्रिया के ठीक बाद क्या मिल जाए? कर मिल जाए और करके मिल जाए। क्रिया के ठीक बाद कर और करके मिल जाए, वहां क्या होता है? बोल सर वहां पे आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है, मतलब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट करते। रोहित क्या कह रहे हो? क्लास छोड़ दे, पहले तुम्हारी सुन ले मेरे भाई। बताओ क्या कह रहे हो, सुनाओ मेरे भाई, सुनाओ सुनाओ जल्दी से सुनाओ। वह नहा कर पढ़ेगा, पहले नहाएगा फिर पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, बरस रहा है, चल पड़ा है। इन तीनों में क्या होगा? इन तीनों में संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक अलग अलग असमान क्रियाएं आपस में आती हैं, पहुंच चुकी, बरस रहा, चल पड़ा, ये अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों अलग अलग क्रियाएं जब आपस में मिलती हैं तो संयुक्त क्रिया का निर्माण करती हैं। अरे रोहित सुनाओ भाई, अब सुना ही नहीं रहे हो यार रोहित जब मैं सुन रहा हूं। चांदनी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा। चांदनी को क्या कहा जाता है? बोलो सर ज्योत्सना कहा जाता है। चांदनी को चंद्रकला कहा जाता है, चंद्रकला, चांदनी को चंद्रकला। चंद्रातप कहा जाता है, चंद्रातप, चंद्रातप। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको कौमुदी भी बोला जाता है, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रतप। लेकिन इसको मयंक नहीं बोलते हैं, मयंक तो चंद्रमा को बोलते हैं। इसको बोलते हैं चंद्रमा को बोलते हैं। रोहित फिर तुमने नहीं सुनाया, फिर नहीं सुनाया तुमने, कमेंट नहीं आ रहा रोहित का। योगाभ्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? समास करते तो योगाभ्यास मतलब योग का अभ्यास हो जाता। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? बोलो सर योग निकलेगा। उसके बाद क्या होगा? अभ्यास आ जाएगा, अभ्यास आएगा। यहां से आ निकलेगा और यहां से भी आ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो आ ही बनेगा मेरे भाई। इसका मतलब दीर्घ संधि है कहीं पे? क्या है? आंसर आपका डी वाला राइट होगा, बाकी सारे अनराइट हो जाएंगे। क्लियर सभी को? धन्यवाद जी अंकित जाट जी, स्वागत है आपका। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे? कमेंट करो सभी लोग जल्दी से। हाँ क्वेश्चन का तो बढ़िया सेट किया है मैंने। हाँ जी राहुल जी। चलिए अभी तो ऑपरेशन तो थोड़ा सा कम है, वैसे ऑपरेशन बहुत होता है। अभी तो आज तो ऑपरेशन कम है सर। जिनके पास पहचान पत्र और डीएल नहीं है, वो पहचान पत्र और डीएल नहीं है, एक हाई स्कूल की मार्कशीट लिए जाना और वोटर आईडी लिए जाना, काम हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कह रहा है कि जस दुल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का अर्थ क्या होगा बताइएगा? तो जिस जस दुल्हा तस बनी बराता, बिल्कुल मथुरा प्रसाद जी, अनुभव शेयर होगा, जरूर होगा। और उसके लिए कल सेशन भी आपके लगे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे ही साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। अच्छे बुरे को एक समझना मतलब सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी, ठीक है। ये अच्छे बुरे को एक समझना। अब कह रहा जैसा दुल्हा है वैसी बारात है, मतलब जैसे खुद है वैसे ही साथी हैं। बी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला है गुण संधि का उदाहरण कौन सा होगा बताइएगा? महाधन ओज, ठीक है। सदा धन एव, एक धन एक, और इतर धन इतरेतर, इतर धन इतर, इतर, ऐसे आएगा। तो यहां से आ निकलेगा, यहां से ई निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो ए बनेगा।
यहां पे गुण संधि है, ठीक है, बाकी इन तीनों में वृद्धि संधि। कौन सी संधि मेरे भाई? इन तीनों में वृद्धि संधि। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, जरा बताइएगा। कर्मवाच्य बड़े आए हैं आज यार। उसने खाना नहीं खाया, सॉरी, उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। छात्र है, द्वारा विभक्ति, कर्ता द्वारा विभक्ति, पुस्तक कर्म है, कर्मवाच्य। बालक, देखिए यहां क्या हो गया, उस क्या है, कर्ता है, से विभक्ति है, खाना कर्म है, और ये क्रिया है। ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। दोषी व्यक्ति, दोषी करता है, दोषी व्यक्ति करता है, द्वारा विभक्ति है, क्षमा याचना कर्म है, और उसके बाद क्रिया है। ये भी क्या है बोलो सर, ये भी कर्म है। लेकिन बचा ये, बालक खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अब देखो बालक यहाँ पे क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्लियर सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा कि रेखांकित का समास क्या होगा, बताइएगा। रेखांकित का ही समास बताना है आपको। रेखांकित शब्द है, कुछ अलग से रेखांकित नहीं किया गया है। तो रेखांकित क्या है, शब्द है। क्या बोलेंगे, रेखा के द्वारा अंकित। रेखा के द्वारा जिसको अंकित किया गया है उसे रेखांकित बोलेंगे। के द्वारा जहां भी विभक्ति है वहां क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। और पढ़ना है, जल्दी बताओ, और खींच दे, आ जाओ छापते हैं। बेचैन शब्द में कौन सा समास होगा? आपने कहा बेचैन लिखना है, वैसे बेचैन, तो यहाँ बे उपसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद चैन है, तो बेचैन अर्थात अव्ययी भाव समास होगा। बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा कि उदय शब्द में विलोम क्या होगा, उदय का, तो लाल का क्या हो जाएगा, नीला कर दीजिएगा। नहीं, नीला का पीला, लाल का काला, ठीक है, लालिमा कालिमा, लाल का काला। अच्छा, भाषित का अभाषित कर देंगे। भाषित का क्या करेंगे, अभाषित हो जाएगा। बलिष्ठ का बलहीन हो जाएगा, और अस्त का उदय, डी वाला आंसर राइट। अवन का विलोम क्या होगा बताएंगे, धरा का गगन, धरा का गगन, अंबर का अवनि, सितारा का शशांक कर दोगे चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा बताएंगे, मृदुलता होगा। मृदुलता का कठोरता, कठोरता। इसका कौटिल्य का आर्जो होता है, आर्जो मतलब सीधा साधा, ठीक है, कौटिल्य मतलब चतुर चालाक। क्वेश्चन अगला कह रहा है संपन्नता का विलोम क्या होगा। देखिए आपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति होगा, ठीक है। निर्धनता का क्या हो जाएगा, निर्धनता, तो धनाढ्य कर देंगे, नहीं निर्धनता की बात कर रहा है, तो क्या बोलते हैं आपका निर्धन है, निर्धनता, तो धनी नहीं, क्या बोलते हैं, संपन्नता कर देंगे, संपन्नता, निर्धनता का संपन्नता होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद संपन्नता, अच्छा दिया तो है यार, ऑप्शन नंबर बी वाला, संपन्नता का ही तो पूछा था। विपत्ति का भी संपत्ति होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्री का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। मुद्री, जो अंगूठी पहनते हो आप, मुद्री को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर मुद्री को मुद्रिका बोलते हैं। डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विपुल का पर्यायवाची क्या होगा, विपुल का मतलब होता है बड़ा, विशाल, बहुत, ठीक है ना। तो विपुल की बात कर रहा है, विपुल का मतलब होता है पर्याप्त, अत्यधिक, ठीक है, बहुत, ये हो जाएगा। सम का मतलब समान, बराबर, कम मतलब अल्प, अल्प बोलेंगे कम, और छोटा मतलब आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन कह रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। आओ देखते हैं। कह रहा वह कमंडल से साधु प्रतीत होता है। कमंडल से, हाँ उसके पास कमंडल है, कमंडल से साधु प्रतीत होता है। सुमन अमिता से चालाक है। राम दशरथ के पुत्र हैं। गृहिणी गरीबों को वस्त्र देती है। अब देखो, वह कमंडल से विभक्ति है, कमंडल से कमंडल यहां साधन का काम कर रहा है, करण कारक है, बात सही है। सुमन अमित के बीच में कंपेयर हो रही है, तुलना हो रही है, दो के बीच में तुलना हो, एक को चालाक बताया जा रहा है, अपादान कारक है तुलना करने में, सही है। राम दशरथ के पुत्र का की आ जाए, पुत्र संबंध कारक, सही है। गृहिणी गरीबों को वस्त्र दे रही है, कर्म कारक नहीं होगा। गृहिणी वस्त्र दे रही है, गरीबों के लिए क्रिया की जा रही है, को विभक्ति है अलग बात है, लेकिन देने के अर्थ में क्रिया आ रही है, ऐसा देना जो वापस ना लेना हो। यहां क्या होगा बोले सर, यहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। आंसर डी इज राइट।
क्वेश्चन अगला, महा ऐश्वर्य, आसान क्वेश्चन है, ये है महा और इधर है ऐश्वर्य, यहां से इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, मह, हलंत लगाएंगे, यहां से आ आएगा, यहां से ए आएगा, जो बचा उसको ऐसे ही लिख दो। अब इनको जोड़ दो भाई, इसको क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ना ही तो है, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए ही तो बनेगा। यहां पे जो बचा उसको ऐसे लिख दो, यहां पे जो बचा उसको ऐसे ही लिख दो। अब इनको लाओ ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, और जो बचा उसको ऐसे लिख देना, तो महेश्वर्य हो गया। कहां पे लिखा हुआ, महेश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट। और ये कौन सी है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, गंगा प्लस ऊर्मी क्या होगा, यहां गंगा है, यहां ऊर्मी है, ठीक है, यहां से देखो इसको भी कर ही देता हूं, हलंत लगाएंगे तो यहां आ जाएगा, यहां ऊ आ जाएगा, जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना। आ के बाद ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, जो बचा है उसको लिख दो ऐसे, इधर जो बचा है उसको भी लिख दो। अब इनको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो इसकी मात्रा इसमें चढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, गंगोबाई हो जाएगा। ऐसे लगा देंगे तो क्या बनेगा, उर्मी बनेगा, तो ये गंगोर में हो जाएगा। किस में होता है ऐसा, बोले सर ये गुण संधि में होता है, क्योंकि यहाँ पे ओ बन रहा है, एक मात्रा लग रही है ऊपर। ओके जी, तो ये 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके 1 घंटे में। स्पीड बताओ कैसी है।